क्या तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 7 साल का छात्र धर्मांतरण करवा सकता है? संस्कार वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज करके मुसलमान बनाऊंगा। लंच बॉक्स में नॉनवेज ले जाना क्या किसी बच्चे के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि स्कूल में इसके लिए उसे सजा दी जाए, सबके सामने जलील किया जाए, या फिर इस आधार पर बच्चे को समाज में आतंक फैलाने वाला कहा जाए? आज की रात आदमखोर भेड़ियों का झुंड इंसानी मांस की तलाश में निकलेगा। हिंदुओं को बदनाम करने की ये कोई नई वेब सीरीज है। सीरीज में आतंकवादियों को हिंदू नाम देकर उनकी वास्तविक पहचान को छिपाया गया। मैं आपको डरा नहीं रहा। इस हफ्ते योगी जी का बुलडोजर भी खतरे में है। बाबा के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लग सकता है। ये क्या बात करते हैं यार? चिल मैन। आजकल यूपी में डायलॉग चल रहा है कि बेटा सो जा नहीं तो भेड़िया आ जाए। ये वो जाल है जिसके जरिए भेड़िए को पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये भेड़िए का खौफ है। ये वाला ये भेड़िया है जो सब पर हमले कर रहा है, इसको कहते हैं अल्फा भेड़िया। अच्छा, अल्फा के साथ अगल बगल बीटा और ओमेगा भी होते हैं। ठीक है। बीटा दूसरे नंबर पर और ओमेगा सबसे नीचे होता है। अल्फा बीटा सिग्मा वुल्व्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल अ मिथ, इट्स ऑल क्रैप। गजब बेइज्जती है। एक इस तरीके से राजकुमार गोस्वामी और सचिन गोस्वामी जो है वो उनका अलग ही तरीका है आटा गूंदने का। वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है जिस तरीके से एक शख्स जो है वो पैरों से मोमोज का आटा गूंद रहा है। जी हाँ, लगातार ये लोग जब मुसलमानों के नाम पर थूक जिहाद चलाते हैं, इस पूरी वीडियो और खबर पर सन्नाटा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चिल मैन। लगातार ऐसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि कभी बकरी के साथ तो कभी गाय के साथ। जी हाँ, अब जिस तरीके से देश में अलग अलग हिस्सों से जो अपडेट्स आ रहे थे, यहाँ पर इन अपडेट्स पर भी काफी बवाल मचा हुआ है कि ये लोग इंसान तो इंसान जानवर तक को नहीं छोड़ रहे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चाहती हूँ कि लोग मुझे एक नजरिए से देखें, और वो नजरिए में सिर्फ और सिर्फ इज्जत होनी चाहिए। तुम अपने मुंह से रिस्पेक्ट क्लेम कर भी कह सकती हो। स्कूल के फंक्शन में जो बूंदी बटती है ना, तुम्हें वो भी नहीं मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट मिलती है टैलेंट को। हेवल्स की तार लपेट के ड्रेस बना लेना, यहाँ पे पिज्जा, यहाँ पे समोसे लगा लेना, कुरकुरो के रैपर को लगा लेना, ये टैलेंट नहीं होता है। वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी, लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल। रुको जरा, सबर करो। पंजाब की जेल थी लेकिन नाभा थी, मोगा नहीं थी। नाभा जेल में गए थे और वो वहां पे 12 दिन भी नहीं रह पाए थे और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो तब नेहरू ने नाभा रियासत में प्रवेश ना करने का माफीनामा देकर अपनी सजा को माफ कराया। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आ गए होंगे, आपके पीसीआर से या बीजेपी से, मुझे नहीं मालूम। आपने पर आई चैलेंज यू अमिल जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए। बोला वो पत्र आप दिखाइए ना जिसपे ये लिखा होगा हमें बाहर निकालो, क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दूंगा। ये है सावरकर ने लिखा था माफी, बाहर निकले और फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। चिल मैन। अभी मैंने एक बयान पढ़ा था, हिंदू बटेगा तो कटेगा। आपको ध्यान है ना, हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे हिंदू कब खतरे में? 80% हिंदू, 14% मुसलमान और तुम्हारे 2% सिख। आज तक सिखों ने तो आवाज नहीं उठाई हम खतरे में। हिंदू ही क्यों खतरे में आता? और जब जब बीजेपी की सीट खतरे में आती है ना, तब तक हिंदू खतरे में आता। राज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना हमारा जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो है। बात तो सही है। वैसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है, ना हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला। ये न्यू इंडिया है,
और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इस अभिनेता को देखो, यह इस कंपनी की टाइल्स को यह कह के बेचता है कि यह देश की मिट्टी की टाइल्स है। ठीक है। और फिर तुम बाद में उसी देश के ऊपर थूकते घूम रहे हो। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेची थी। योगी मोदी के आगे कोई माई का लाल टक्कर नहीं, क्योंकि जो काम योगी सरकार ने कर दिया है वो आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार सिर्फ यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार, बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। ये कहते हैं साला 2000 रुपए लीटर लेंगे पेट्रोल, ले लेंगे, और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है। तो इतना कर्जा भी नहीं हुआ था 70 साल में जितना मोदी ने कर दिया देश के ऊपर। 11,70,000 करोड़ का हिसाब दे देना मोदी, जो उसने अपने पूंजीपतियों का माफ किया है। पूंजीपतियों का माफ क्यों करा? उसका पैसा था मोदी का घर का पैसा था, इस आम जनता का पैसा था, हमारे टैक्स का पैसा था, हराम का नहीं था। रामदेव का काणे बाबा का 22 करोड़ लॉकडाउन में माफ कर दिया, उसके बाप का पैसा था, वो हमारा पैसा था, जनता का पैसा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, किसान मर गए, 750 किसान मर गए, वो देखा किसी ने? मोदी ने लाशों के ऊपर राजनीति करी है और कुछ नहीं करा उसने। वहाँ पे मणिपुर में बेटियां नंगी हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, उसके भाइयों पे मार दिया गया, और वो सीमा हैदर 4 बच्चों को इंडिया में लेकर आ गई, वो पाकिस्तान से कूद के। अरे फट गई उसकी, आग लगा दी। देखिए, एल्विश यादव की खबर कवर करने पर कई लोग कहते हैं क्यों करते हैं, लेकिन लगातार एल्विश भी गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। अभी एक वीडियो निकल के आई जिसके अंदर एल्विश यादव जो है वो पूछताछ के लिए गए हुए थे, और 8 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद जब बाहर आए तो वहाँ पत्रकारों ने उनको घेरा। अब एल्विश जो है वो पत्रकारों से कहते हैं कि घर जाओ, तुम लोग भूखे मर रहे होंगे, यानी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया एल्विश यादव ने, और पत्रकारों के साथ जो सलूक किया वो वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन इसका जवाब देते हुए, सफाई पेश करते हुए एल्विश कहते हैं कि जो लोग मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मानते हैं, देख लीजिए। इसी एल्विश यादव ने किस तरह से ताना कसा था आर्यन खान पर। ये कहा था कि आप चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। छोटा वाला का कोई ड्रग कंज्यूम करे कोई बात नहीं, छोटा वाला भाई, हमको यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिलती है? हमको यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास फेम है, पैसा है, वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता, और आप चाहे कितने ही गलत हो बॉलीवुड आपको डिफेंड करेगा। भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तुम समझ लो क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई 23 साल का बच्चा ही तो है यार। रुको जरा, सब्र करो। ये हमारे भारत के युवाओं का आइडल है। सांपों के जहर से बने ड्रग्स को बेचने का आरोप है इस लड़के के ऊपर, और ऐसे सपोलों का हमारी सरकारें स्वागत करती रही हैं। ऐसे वाले अर्नब गोस्वामी का फैन हुआ करता था भाजपा का महापुरुष एल्विश यादव, जिससे आरएसएस के संत श्री 108 श्री मनोहर लाल खट्टर तक प्रेरणा लिया कर। अर्नब गोस्वामी, भाई अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। क्या फिर से बोलना जरा। अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। ये रिपब्लिक टीवी वाले की ही बात कर रहे हो ना भाई एल्विश? रिया पर कीचड़ उछालने वाला गटर संपादक की ही बात कर रहे हो ना भाई? अर्नब गोस्वामी मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। अब आए ना लाइन पे। एक ऐसी एथलीट जिसने आज तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हारा, जो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन है, उसे हमारी विनेश फोगाट ने हरा दिया, और आज पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। और क्यों? क्योंकि ये वो बंदी है जिसे एंटी नेशनल बोला गया, जिसे मारा गया, जिसे पुलिस वालों ने सड़कों पे घसीटा, आईटी सेल वालों ने जिसकी झूठी पिक्चर और कहानियां फैलाकर बदनाम किया, मीडिया वालों ने जिसे धिक्कारा, यहाँ तक कहा कि इनाम का पैसा वापस करो, जो महीनों तक सड़क के फुटपाथ पे सोती रही और बस एक मांग थी कि इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट की जाए, और वो भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। सारे क्रिकेटर, मूवी स्टार्स मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, विमेंस राइट वाले गायब थे, और जो बंदी दुनिया जीत रही है उसे हमारा सिस्टम हराने में लगा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।